नमस्कार, मैं श्वेता त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताने जा रहे हैं कि शादी के बाद भी अब जो है संबंध बनाना वह जुर्म नहीं रह गया है। जी हाँ, 27 सितंबर 2018 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आईपीसी की धारा 497 को खत्म कर दिया गया है। आज के टाइम में ज्योति का केस जो है वे बहुत ही फेमस हो रहा है कि ज्योति ने जो है अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य के साथ, जो कि पुलिस कमांडेंट है, उसके साथ में उन्होंने अवैध संबंध बनाया। क्या यह सही है, क्या यह गलत है? तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि यह नैतिक रूप से सही है या गलत है, परंतु अगर हम कानूनी दृष्टि से देखें तो कानून ने कह दिया है कि शादी के बाद भी अब अगर आप दूसरे से संबंध बनाते हैं तो वह जुर्म नहीं है। 27 सितंबर 2018 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को खत्म कर दिया है। इसके बाद से कई लोग ये मानने लगे हैं कि शादी के बाद किसी गैर संबंध बनाने पर उन पर या फिर उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होने पर अगर उसका पार्टनर चाहे तो वह तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। उसके लिए सामने वाले को सबूत देना होगा जिसके आधार पर आप एक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि धारा 497 में था क्या। तो धारा 497 में ये था, जो कि ये जो धारा है, धारा 497 आईपीसी की धारा जो है, ये 150 साल पुराना कानून था। हमारे यहाँ जो शादी होती है वह एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, क्योंकि जो शादी होती है वह केवल ना केवल पति पत्नी का संबंध होता है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं रिश्तेदार जुड़े होते हैं, परिवार जुड़ा होता है, धर्म जुड़ा होता है। और पत्नी को इसीलिए गृहिणी बोला गया था। गृहिणी यानी कि घर बनाने वाली, परिवार को बनाने वाली, रिश्तों को जोड़ने वाली। एक बार पति धोखा दे सकता था लेकिन पत्नी धोखा नहीं देती थी। तो उस टाइम ऐसा था, पति जो है वे गलत रास्ते पे चला जाता था तो पत्नी गलत रास्ते पे नहीं जाती थी, जबकि पत्नी का कर्तव्य होता था कि वह अपने पति को सही रास्ते पर लेकर आए। और उसमें जो पति का परिवार होता था वह भी उसका 100% सपोर्ट करता था। आज के टाइम वाला नहीं है कि अगर जो है पत्नी ने एक वर्ड बोल दिया तो ससुराल वाले पीछे से पड़ जाते हैं कि इसने ऐसे क्यों बोला। ऐसा नहीं होता था। पहले जो गलत होता था लोग उसका विरोध करते थे, चाहे वह पति हो या पत्नी हो। तो ऐसा नहीं है कि पहले महिलाओं को पूजा नहीं जाता था, पहले महिलाओं की इज्जत नहीं होती थी। अगर आप देखेंगे तो पहले भी महिलाओं की इज्जत होती थी, आज भी महिलाओं की इज्जत होती है। नहीं करने वाले पहले भी महिलाओं की इज्जत नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं। पहले महिला के पास अगर जो है कानूनी अधिकार नहीं थे, तो महिला के पास पारिवारिक अधिकार थे। परिवार के लोग उनका सपोर्ट करते थे, गांव देश उनका सपोर्ट करता था। कोई महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी। अगर कोई महिला घर से बाहर निकल जाए तो जो है लोगों को लगता था कि हाँ, ये महिला बाहर आई है तो जरूर कोई ना कोई बात होगा। और महिला का सपोर्ट पहले भी लोग बहुत करते थे। तो हालांकि वह पुरानी बातें हो गई। और उस समय जो शादी के बाद जो अवैध संबंध होता था, जो ज्यादातर पुरुष बनाते थे, हम ये नहीं कह सकते महिलाएं नहीं बनाती थी, लेकिन जो लोग महिलाएं बनाती भी होंगी संबंध तो वो छुपे छुपाए बनाती थी। पुरुष जो है वह अवैध संबंध बनाने में जो है पकड़े जाते थे। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो उस समय ऐसे अवैध संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। अब उसमें क्या हो गया था कि जो पति और पत्नी हैं, दोनों में अगर किसी का पति है किसी की पत्नी के साथ अवैध संबंध बताता है, तो उस पत्नी के पति को यह अधिकार था कि वह पुरुष के खिलाफ जो है वह याचिका दायर कर सके, महिला के खिलाफ नहीं दायर कर सकते थे।
तो इसमें क्या होता था कि पति अपनी पत्नी पर केस नहीं कर सकता था, लेकिन पत्नी के प्रेमी या पत्नी के आशिक पर, जिसके साथ वो संबंध बना रही थी, उस पर केस दर्ज करा सकता था। सेम यही पत्नी के साथ था कि पत्नी जो है वे जो दूसरी औरत है उसके ऊपर केस दर्ज नहीं करा सकती थी, अपने पति के ऊपर जो कि दूसरी औरत से अवैध संबंध बनाता है उसके ऊपर केस दर्ज करा सकती थी। तो इसमें कहा यह गया कि भाई दोनों तरफ से केवल पुरुष ही पिस रहा है, गलती तो दोनों की है, महिला की भी गलती है, पुरुष की भी गलती है, तो केवल पुरुष को ही सजा क्यों। और 497 के तहत अगर पत्नी के प्रेमी पर आरोप साबित होता है तो उसे 5 साल तक की सजा का प्रावधान था। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि दोनों तरफ से पुरुष फंस रहा था, तो इस वजह से इस जो है धारा को हटाया गया था। ठीक है, अगर कोई पुरुष किसी दूसरी महिला के संग संबंध बनाता है तो इस स्थिति में जो पुरुष है उसकी पत्नी का यह अधिकार नहीं था कि जो उस महिला है उस पर केस दर्ज कराए, जबकि वह अपने पति पर दर्ज करा सकती थी। सेम महिला के पति का भी था कि वह अपनी महिला पे नहीं दर्ज करा सकता था, जबकि वह उसके प्रेमी पर केस दर्ज करा सकता था। तो इसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनलाइजेशन हो रहा था, यानी कि इसको इसमें ये कहा जा के रहा था कि पुरुष को ही जो है इसमें दोषी बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इसको जो है आपराधिक श्रेणी से बाहर किया गया है। अब हम अगर नैतिकता की बात करें कि क्या अवैध संबंध बनाना जो है वह नैतिक है, तो इस पर कोर्ट ने इसे अपराध नहीं बनाया है और धारा 497 को खत्म कर दिया है। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग तो अवैध संबंध बनाना बिल्कुल सही है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। धारा 497 पर जजों की एक बेंच ने यह कहा, और इसके जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उन्होंने कहा था कि शादी के बाद किसी और संग संबंध बनाना जो है यह मोरली यानी कि नैतिक रूप से बहुत ही गलत है, क्योंकि भारतीय शादियां जो है वे नैतिकता पर आधारित है, उनका आचार पर ही भरोसा है। 497 हटने के बाद ये मामला थोड़ा सा क्रिमिनल जो है ऑफेंडेंस भले ही ना रहा हो, लेकिन अभी भी सिविल रॉन्ग का यह केस जरूर बनता है और इसके बेस पर आप अभी तलाक ले सकते हैं। यानी कि अब ये क्रिमिनल ना होकर के ये सिविल रॉन्ग हो गया है, और यदि कोई पत्नी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाते हुए देखती है या प्रूफ कर देती है तो वो उससे तलाक ले सकती है। सेम यही पति के साथ भी है। अब बात यहाँ आई कि ठीक है तलाक तो ले लेंगे, लेकिन तलाक के लिए हमें सबूत क्या देना होगा, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि इसका सामने वाले व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है या उस औरत का दूसरे के साथ संबंध है। तो इसके लिए सबसे पहला सबूत हो सकता है कि आपके पार्टनर का आपत्तिजनक स्थिति में मिलना। ठीक है, अगर आपका पार्टनर किसी गैर के साथ रात में आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है तो आप इसे सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई गवाह हो जिसने आपके पार्टनर को किसी के संग आपत्तिजनक स्थिति में देखा हो तो आप इसे भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 12 महीने से अधिक समय तक अपनी पत्नी से दूर हैं और इस दौरान वह प्रेग्नेंट है तो आप प्रूव कर सकते हैं कि भाई हम तो 12 महीने में उससे मिले ही नहीं एक बार, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, तो आप तलाक दे सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह धारा जो 497 की धारा था वह पुरुषों को महिलाओं से अधिक अधिकार देती थी एडल्टी मामले में, जिसको कोर्ट ने खत्म कर दिया है और इसको अवैध संबंध को आपराधिक श्रेणी से दूर कर दिया है। लेकिन फिर भी इसे अनैतिक करार देते हुए तलाक के ग्राउंड को माना है, यानी कि ये नैतिक रूप से सही नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।